नमस्कार दोस्तों, हमने नए परे नए सूत्र जाना। उसका मतलब था मैं मकार के बाद में हकार हो और हकार के बाद में नकार हो तो मकार स्थाने नकार भवति। मैं के बाद में है हो और है के बाद में न हो तो मैं के स्थान पर न हो जाता है, विकल्प से न हो जाता है। इससे अगला सूत्र है आद्यंतौ टकितौ। आद्यंतौ टकितौ 1-1-46 नंबर का सूत्र है। 1-1-46 नंबर का सूत्र है। आद्यंतौ आदि और अंत, आदि और अंत, आदि और अंत, आद्यंतौ। ठीक है। टकितौ टकितौ है क्या है? टश्च कश्च मीन्स टकौ। जैसे टित कित मित 3 प्रकार के आगम होते हैं व्याकरण शास्त्र में। टित कित मित, टित कित और मित। यहां पर टैकीत संज्ञा होती है, यहां पर कैकीत संज्ञा होती है और यहां पर मैकी इत संज्ञा होती है। तो इस प्रकार व्याकरण शास्त्र में 3 प्रकार के आगम होते हैं। आगम और उपदेश में क्या अंतर होता है? उपदेश एक शत्रु के समान होता है, जो वर्ण को हटा करके उसके स्थान पर आ जाता है, और आगम मित्र के समान होता है, जो मदद करता है, नियम में मदद करता है। तो आगम और उपदेश में यह अंतर है। आगम व्याकरण शास्त्र में इस प्रकार से 3 प्रकार के हैं, कित, टित और मित। टित में टैकीत संज्ञा होती है, कित में कैकीत संज्ञा होती है और मित में मैकी इत संज्ञा होती है। ठीक है। टश्च कश्च, टश्च और कश्च मीन्स टकौ, और टकौ कैसे हैं? इतौ। तो क्या हो गया? टकितौ। टित क्या है? टैइत संज्ञक है तो इत, और कित क्या है? कैइत संज्ञक। तो द्विवचन में जो है ना इतौ, ये दोनों क्या है? इतौ, इत संज्ञक। और इसको भी द्विवचन किया गया टकौ, तो टकौ इतौ टकितौ बना। अब यहां बताया गया है कि आदि और अंत, आदि और अंत। आदि में क्या होगा और अंत में क्या होगा? आदि में टित और अंत में कित। भाई आगम किस स्थान पर प्रयुक्त होंगी यह भी जानना है ना। आगम किस स्थान पर प्रयुक्त होने वाले हैं यह भी मालूम होना चाहिए क्रम से। तो बस ये सूत्र यही बताता है कि 2 आगम है, टित और कित। ये कहां प्रयुक्त होंगे? जो टित होगा वह आदि में और कित होगा वह अंत में, वह अंत में। यहां पर इसके टैकीत संज्ञा हो जाएगी, यहां पर कैकीत संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। अब इससे जैसे आदि में कैसे, जैसे लंग लकार लेते हैं, लंग लकार में भू धातु है, उसमें तिप प्रत्यय जोड़ते हैं और भू से पहले अठ की आगम होती है।
अट का आगम होता है। लंग लकार, लंग लकार है, उसमें अट का आगम होता है, ये भू धातु है। और तिप प्रत्यय, तिप प्रत्यय, तो यहां पर टैकीत संज्ञा हो गई। तो हमारा धातु रूप क्या बना? अभवत, अभवत। इस प्रकार से आगम का प्रयोग होता है, आगम आकर के प्रयुक्त हो जाता है। तो ये हुआ हमारा आद्यंतो टकीतो। तो टित और कित क्या है? आगम है, और इनका प्रयोग कहां होता है? टित का आदि में होता है और कित का अंत में होता है। अब अगला सूत्र है गणों कुक टुक सरी वास्ते। अगला सूत्र है गणों कुक टुक सरी वास्ते। गणों कुक टुक, कुक टुक सरी वास्ते, सरी वास्ते। वा मीन्स विकल्प से। सरी क्या होता है? सरी का मतलब होता है शय, शय और से। इस सरी प्रत्याहार में, सर प्रत्याहार में, सरी में सप्तमी विभक्ति एकवचन है, तो सर प्रत्याहार में क्या है? शय। सर प्रत्याहार में है शय, शय और शय, शय, शय और क्षय। ठीक है, तो गश नश मतलब गणों, इस प्रकार से बनता है। सूत्र है ये गणों कुक टुक सरी वा स्थे। सूत्र नंबर है 8-3-28। 8-3-28 नंबर का सूत्र है। 8-3-28 नंबर का सूत्र है। अब इस सूत्र की वृत्ति है गणों आद्यंतयो, गणों आद्यंतयो, गणों आद्यंतयो, आदे अंतस्य च कुक टुक वा सरीस्थ है। कुक टुक वा सरी स्थ है। यह वृत्ति क्या कह रही है? वृत्ति का मतलब क्या है? आद्यंतयो, आद्य अंतयो। तो ङ है, इसके यहां पर कुक का आगम हो जाए, और जो ण है यहां पर क्या हो जाएगा? टुक का आगम हो जाए। कब होगा? जब ङ और ण इसके आगे सर हो। सर का मतलब शय, से और शय, शय से हो। तो यहां पर, कहां पर? यहां पर इसके आगे इधर किसका होगा? कुक का आगम होगा, और यहां पर टुक का आगम होगा इसके आगे। ठीक है, तो ङ और ण के बाद में शर हो, शय से, तो यहां पर कुक का आगम हो जाएगा, यहां पर ण का, सॉरी, टुक का आगम हो जाएगा। कैसे? उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे, उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। इसको रब करता हूं। देखिए, यह है ङ, और यहां पर किसका आगम होगा? कुक का। कब होगा? जब यहां पर शय हो, शय हो और से हो।
अर्थात सरी, सरी हो। और ने यहां पर आगम होगा टुक का, कब होगा? जब से अर्थात सरी, सरी का मतलब सर, शर प्रत्याहार हो, शर प्रत्याहार। अब उदाहरण है प्रांग, षष्ठ है ये उदाहरण। अब देखिए यहां पर ङ है, इसके बाद में श है, शर। तो यहां पर किसका आगम जाएगा? कुक का। कुक क्या है? इसको जानते हैं क, उ और क। हलंत्यम सूत्र से इसका लोप हो गया और तस्य लोपे से लोप हो गया। हलंत्यम सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो गई, हलंत्यम सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो गई और तस्य लोपे से लोप हो गया। और उपदेश से अच अनुनासिक इत सूत्र से उ की इत संज्ञा हो गई और तस्य लोपे से लोप हो गया। अब हमारे पास में केवल शेष रहा है क। तो यहां पर ये भी क्रॉस हो गया और ये भी क्रॉस हो गया। अब हमारे पास में क्या बचा है? प्राण और क षष्ठ है, ये बचा। एक रूप जो बना हुआ है प्राण षष्ठ है, ये तो एक, तो ये ठीक है। दूसरा हमारे पास में कौन सा रूप आया? प्राण, और ये क षष्ठ है। दूसरा ये आया, पहला ये। और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क और से को मिलाकर के प्राण षष्ठ है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्राण षष्ठ है। ये रूप प्राप्त हुआ। अब एक वार्तिक और है, यहां तक ये समाप्त नहीं हुआ, एक वार्तिक और है। वार्तिक क्या कह रहा है? चयो द्वितीया सरी पोषकर सादे रीति वाच्यम। पोषकर आदि व्याकरण के जो विद्वान हुए हैं उन्होंने कहा है कि चय द्वितीय हो जाता है यदि सरी हो आगे। तो कैसे हो जाता है देखते हैं, इसको रफ कर देता हूं। प्राण क और षष्ठ है। वार्तिक है क्या? चयो द्वितीया शरी, चयो द्वितीया शरी पोषकर सादेरित वाच्यम, पोषकर सादे रित वाच्यम। पोषकर आदि व्याकरणाचार्यों के द्वारा कहा गया है कि चय के बाद में शर हो तो चय के स्थान पर द्वितीय हो जाता है। ये चय क्या है? चय ट तय क पे, चय ट तय पे और क, ये है चय। इनके स्थान पर द्वितीय वर्ण हो जाता है, इसका छ हो जाएगा, इसका ठ और इसका थ और इसका फ और इसका ख, ये हो जाएगा। ये वार्तिक है। तो यहां पर देखिए क है, चय, चय का मतलब वर्ग का प्रथम वर्ण क है, आगे सर है श, सरी। तो चय का, ये चय में षष्ठी विभक्ति, चय का द्वितीय हो जाता है तो इस क के स्थान पर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। तो संधि क्या प्राप्त होगी? प्राण ख षष्ठ है। इस प्रकार का रूप भी प्राप्त होता है, इस प्रकार का रूप भी प्राप्त होता है। अब एक दूसरा उदाहरण और लीजिए, यही देख लेते हैं।
सुगण षष्ठ है, सुगण षष्ठ है ये। अब देखिए यहां पर ण है तो टुक का आगम होगा, किसका होगा? टुक का आगम। टुक क्या है ये देखेंगे, टुक क्या है? टुक का आगम कहां हुआ? यहां हुआ। अब टुक क्या है? टे, उ और क। हलंत्यम सूत्र से के की संज्ञा हो गई, तस्य लोपे से लोप हो गया। उपदेश से अच अनुनासिक इत से उ की संज्ञा हो गई और तस्य लोपे से लोप हो गया। हमारे पास में शेष रहा टे। टुक का मतलब क्या होता है? टे। तो हमारे पास में क्या रहा? सु, ग और ण षष्ठ है, ये प्राप्त हुआ। इसको जोड़ेंगे तो रूप प्राप्त हुआ हमारा सुगण ट षष्ठ है, ये रूप प्राप्त हुआ है। अब पोषकर आदि व्याकरणियों के आधार पर इस टे के स्थान पर क्या हो जाएगा? ठ। चयो द्वितीया सरी पोषकर आदि रीति वाच्यम। चय का सरी परे होने पर द्वितीय हो जाता है। चय मीन्स वर्ग का प्रथम वर्ण हो। कहां? यहां, यहां देखो वर्ग का प्रथम वर्ण। बाद में सर्ग हो, से तो इसके स्थान पर क्या हो जाता है? द्वितीय हो जाता है। तो द्वितीय क्या हुआ? ये। अब हमारी संधि क्या होगी? सु, ग, ण और षष्ठ है। अच्छी तरह से लिखते हैं, सुगण ठ षष्ठ है, ये संधि का रूप प्राप्त हुआ। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।